दिल्ली की तरफ बढ़ते कदम, राहें भी होंगी आसान। जी हाँ, ये बात राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जी हाँ, दरअसल ये बात और ये तस्वीर क्यों वायरल है, उसकी वजह भी जान लीजिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है और उसके लिए कई चेहरों के मैदान में उतरने की चर्चाएं हैं, जिनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम लगातार चर्चाओं में है। कुछ जानकारों का कहना है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव और राजेंद्र राठौड़ के जहां एक तरफ राजसमंद, जयपुर ग्रामीण या फिर चूरू से लड़ने की चर्चाएं हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सतीश पूनिया के अजमेर से लड़ने की चर्चाएं भी जोरों पर है और इसको लेकर 2 दिन पहले ही पूनिया ने बयान भी दिया था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा, चाहे वो युद्ध में उतरने की जिम्मेदारी ही क्यों ना हो। आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश और दुनिया का समग्र हिंदू समाज भारत की इस आध्यात्मिक चेतना को राजनीतिक चेतना से भी जोड़ता है और एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी विराजे और जो बड़े बड़े जो फैसले मोदी जी ने किए राम मंदिर के तौर पर, 370 के विलोपन के तौर पर, मुझे लगता है कि देश के स्वाभिमान के लिए एक बार फिर से एक अवसर आएगा जब मोदी जी और ज्यादा ताकतवर होकर भारत की संस्कृति के लिए, भारत के अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ में एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस का सारा मैनेजमेंट ही फेल हो गया था और इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 5 साल अराजकता के थे, जिसमें बेरोजगारी से लेके, पेपर लीक से लेके, किसानों की बदहाली से लेके, कानून व्यवस्था की अराजकता से लेके तमाम मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि एक अच्छा शासन भी देगी और जहां तक फ्लोर के मैनेजमेंट का प्रश्न है, मुझे लगता है बीजेपी में एक अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति जीत कर आई है। बहुत अनुभवी लोग भी हैं, 115 लोग हैं और वो मुझे लगता है सक्षम है कांग्रेस के किसी भी फ्लोर मैनेजमेंट को विफल करने के लिए। सर, अजमेर से चल रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने का कुछ कयास है, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ोगे सर? मैंने अपना जीवन पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और जो भी जिम्मेवारी पार्टी भविष्य में देगी उसका निर्वहन करूंगा, लेकिन मेरा अपना कार्यकर्तापन हमेशा जिंदा रहेगा। पार्टी जिस भूमिका में जब चाहेगी उसके लिए मैं पार्टी के निर्देशों की पालना करूंगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी आप हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहें, पर पार्टी के कहती है तो कि चुनाव लड़ने की कोई तैयारी किसकी क्या है? पार्टी युद्ध लड़ने के लिए कहेगी तो भी तैयार हूँ। तो वही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में कई सीटों पर पार्टी नए चेहरों को मौका देगी, तो कुछ पर चेहरे रिपीट भी किए जा सकते हैं, जिनमें कुछ जानकारों का कहना है कि जोधपुर, पाली, भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और भीलवाड़ा सीट पर पार्टी फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेल सकती है। इन सीटों से ही आने वाले कुछ सांसद दिल्ली में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट बंटवारे में जिस तरह से नए प्रयोग किए, क्या अब बीजेपी लोकसभा चुनावों में भी ऐसे ही प्रयोग करेगी, ये सवाल लगातार बना है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 6 लोकसभा सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाया था, जिनमें से 3 ने जीत हासिल की जबकि 3 हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। बीजेपी ने 2019 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 लोकसभा सीट नागौर गठबंधन के तहत आरएलपी को दी थी। बीजेपी और गठबंधन ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन किसान आंदोलन के समय गठबंधन टूटा भी था। इस बार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही साफ किया था कि आगे किसी तरह का गठबंधन होगा, तो इस बार जो है चर्चाएं लगातार है कि बीजेपी सभी 25 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। पार्टी इस बार मिशन 25 का लक्ष्य लेकर ही काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस मिशन से क्या कांग्रेस 2014 और 2019 से अलग कोई तस्वीर पेश कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।